बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आज का भी जो हमारा सवाल किसी ने पूछा है वो भी आज भी प्रॉपर्टी के हवाले से ही है और बहुत अहम इशू है ये भी। और इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है आपके लिए कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी मतलब अपनी मतलब बेचता है तो उसके बाद बाज़ दफ़ा कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब जैसे इसके अंदर भी जो है ना, हमारे जो साथी हैं उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने कोई प्लाट था अपना, उन्होंने 65 लाख रुपए का किसी को फ़रोख्त किया और जिसमें से 15 लाख रुपए उनको बयाना मिल गया था, तो 50 लाख रुपए जो है वो उन्होंने अभी देने थे उनको। तो उन्होंने अपनी एक ज़रूरत के तहत जो है ना, ये असल में अपना प्लाट बेचा था उसको। लेकिन अब वो उसके अंदर एग्रीमेंट में 2 महीने का टाइम तय पाया था कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट करेंगे। और मैंने भी आगे किसी को पेमेंट करनी है, लेकिन अभी जो है ना 2 महीने के अंदर भी जो है ना कोई 10 एक दिन रह गए, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट नहीं की और मुझे ऐसा लग रहा है वो टाल-मटोल से काम ले रहा है। तो मुझे भी किसी को आगे पेमेंट देनी है, तो मैं भी खुद मसले में गिरफ्तार हूँ, प्लाट भी मेरा उस सौदे में फंसा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? तो इस हवाले से परेशान थे। अब इसमें सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो आपको मैं समझाऊँ ताकि आप उसको थोड़ा-सा समझें कि दर हकीकत बेशुमार ऐसे लोग हैं, सारे नहीं होते, कुछ लोग हैं वो ये करते हैं कि किसी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद जो है ना उसका गाहक तलाश करते रहते हैं कि चलो जैसे आपसे 65 में ख़रीदा है तो उनकी कोशिश होती है कि चलो 2 महीने का टाइम है, तो किसी को 75 लाख रुपए में बिक गया तो 10 हमें बच जाएगा, तो इस तरीके से उसकी पेमेंट 65 लाख कर देंगे, कुछ हमें बच जाएगा। तो बाद दफ़ा उन लोगों को फिर पार्टी नहीं मिलती, तो वो सौदा तो कर लेते हैं, इतने पैसे उनके पास होते हैं कि उन्होंने 15 लाख रुपया बयाना दे दिया, लेकिन बकाया पैसे बाद दफ़ा नहीं होते। जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास तो होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो अगर उनको कोई पार्टी नई नहीं भी मिली तो वो तब भी जो है ना वो अपने पास से पैसे दे के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के आगे बेचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि बयाना देकर जो है ना उस प्लाट का सौदा कर लेते हैं, फिर पार्टी तलाश करते हैं, पार्टी मिलती नहीं है। तो वो जो मालिक होता है, बेचने वाला ज़रूरतमंद होता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, फिर वो बेचारा उसके आगे पीछे भागता है कि भाई अपनी बकाया रकम ले लो, बकाया रकम दे दो और ना प्लाट में नाम पे ट्रांसफ़र करवाओ। लेकिन वो बंदा जो वो आजकल का कह के टालता रहता है। अब इसके लिए जो मैं एक मशवरतन आपको ये बताऊँगा कि उसके लिए ज़रूरी फिर यही है भाई कि आप कोशिश करें कि आप जो है ना, जो सब सुनने वाले जो भी हैं, वो ऐसा करें, फ़र्ज़ करें कि 2 महीने का टाइम आपने रखा हुआ है उसके अंदर एग्रीमेंट में, और आप उसको एक नोटिस भेजें कि भई आपके साथ इस तरह ये हमारा मुआहदा हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था और आपने मेरी पेमेंट करनी थी, लेकिन अभी 10 दिन रह गए हैं और आपने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। लिहाजा ये 2 महीने का टाइम पूरा होने वाला है, 10 दिन बाकी, मैं आपको 1 हफ़्ते का टाइम दे रहा हूँ। आप मेरी पेमेंट मुझे करें और अपने नाम पे प्लाट ट्रांसफ़र करवाएँ, नहीं तो फिर आपका और मेरा एग्रीमेंट ख़त्म है और जो आपने बयाना दिया है वो ज़ब्त है। वो चूँकि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एग्रीमेंट ज़ब्त है। तो ये आप उसको भेज दें, लेकिन अगर उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है तो यकीनी तौर पे वो बंदा जो है ना वो इसका कोई जवाब नहीं देगा। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आपके लिए बेहतर फिर यही है कि देखें, मुश्किल जब आ जाती है तो उसको फ़ौरी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको भी चाहिए कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो आप वो नोटिस देने के बाद जो है ना, जब 2 महीने आपके पूरे हो जाएँ, तो इससे कि आप ये इंतज़ार करें, इस तरह करते-करते बाज़ साल गुज़र जाता है, 6-6 महीने जी पेमेंट दो मैं करता हूँ, ये वो, तो इस तरह का वक़्त ज़ाया होते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि एक नोयत आपके ज़हन में आ गई है कि वो इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप एक अदालत में जाकर जो है ना कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, मनसूख ये मुआहदा जो है वो उसका आप अपना एक केस करें, उसमें सारे हालात लिखें कि ये सौदा हुआ था, ये बयाना दिया था, ये सारा कुछ मामला है, तो इसने मुझे पेमेंट नहीं की मेरी बकाया, जबकि मैं इसके पीछे भागा फिर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे पेमेंट नहीं किया। तो ये जो बयाना मैंने इससे लिया हुआ है, तो अब ये है कि इसको जनाब रोका जाए कि वो मेरे उस एग्रीमेंट को कहीं इस्तेमाल ना करे। बयाना इसका ज़ब्त हो चुका है, एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, तो बहरहाल ये डिग्री जारी फरमाई जाए कि अब जो है ना ये मुआहदा हमारे दरमियान मनसूख हो चुका है। तो जब आप ये केस अदालत के अंदर फाइल करेंगे तो ज़ाहिर है उसको नोटिस जाएँगे, समन जाएँगे, वो भी अदालत में आएगा, तो आने के बाद जब अपना जवाब देगा तो वो जवाब में यही कहते हैं, नहीं जी ये तो गलत कह रहा है, हम तो पैसे देने के लिए तैयार थे, हम तो इसके पीछे भाग रहे थे, ये लालच में किसी और को बेचना चाह रहा था। अब अदालत को नहीं पता कि वो बंदा सही है या ये सही है। वो कह रहा है कि मैं पैसे माँग रहा था, वो कहता है मैं पैसे दे रहा था, ले नहीं रहा था, तो उसने तो टाइम गेन करना होता है। तो वो जो है ना, जैसी फिर ऐसी बात हो तो आप कोर्ट के अंदर ये कहें कि ठीक है जी मैंने तो केस किया हुआ है मनसूख ये मुआहदे का। ये मैं आपको जनरल अंदाज में समझा रहा हूँ, कानूनी अपना एक प्रोसीजर होता है। तो आप अदालत से कहें कि चलो ठीक है जी, मैं आज भी तैयार हूँ कि ये अभी अदालत के अंदर पेमेंट करे, तो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाए, सारी चीज़ सामने आ जाएगी। तो अदालत फिर उससे कहेगी लाइए जी पेमेंट दें। तो अगर वो उस टाइम कहता है जी मैं ये पेमेंट जो है ना ये 1 आध दिन का टाइम दे दें या हफ्ते का टाइम दे दें, मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो पेमेंट है, क्योंकि वो तो यही कहेगा अदालत में। तो अदालत जब उसको टाइम देगी, अगर वो अगले हफ्ते में पेमेंट लेके नहीं आता,
तो अदालत की नज़रों के अंदर वो बंदा मशकूक भी हो जाएगा, और फिर एक प्रोसीजर के बाद जो है वो बंदा जो है कानूनी तौर पे जब अदालत में पेमेंट नहीं करेगा तो मुद्दई का मौक़िफ़ सच साबित हो जाएगा कि वो इसके पीछे भागता रहा है, तो उसने बकाया पेमेंट नहीं दे रहा उसको, और उसने कही वो पैसे की ज़रूरत थी। तो अदालत जो है कानूनी तौर पर जो 15 लाख रुपए है वो बयाना जो है वो ज़ब्त हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपको टेंशन कोई नहीं है मुद्दई को कि ठीक है जी, अब अदालत के ज़रिए से इसने पेमेंट अदालत में भी नहीं की, जिसकी वजह से अब वो बयाना ज़ब्त हो गया और आप महफूज हो गए। क्योंकि अगर आप ये केस नहीं करेंगे तो वो इसको पहले लटकाता रहेगा 2, 4, 6 महीने, फिर किसी टाइम जो है ना वो खुद ही देखेगा कि मैंने टाइम गेन करना है या मुझे वक्त चाहिए, तो बाज़ बार वो खुद अदालत में जाके केस कर देता है खरीदार कि जनाब मैं तो पैसे लिए फिर रहा हूँ, वो पैसे नहीं ले रहा, लालच में किसी को बेचना चाहता है, लिहाजा जी फटाफट जो है ना ये मुझे स्टे भी जारी किया जाए, और ये देखिए मेरा एग्रीमेंट है, मैंने 15 लाख रुपए दिए हुए हैं और वो बंदा लालच में किसी और को बेच रहा है, तो स्टे दिया जाए कि ये जो वो किसी को आगे फरोख्त ना करे। तो ज़ाहिर है कि वो जब इस किस्म का दावा करेगा तो जज उस टाइम तो यही समझेगा ना कि इसके पास एक एग्रीमेंट है, 15 लाख दिए, मुमकिन है ऐसी ही बात हो। तो फिर वो आपके 2, 4, 6 महीने और ज़ाया हो जाएंगे। जब आपको भी नोटिस आएगा, आप अदालत में जगह आप बताएंगे जी ये गलत है, झूठ है, मैं तो इसके पीछे भागा फिर रहा हूँ, फिर पेमेंट नहीं दे रहा मेरी, ये मैं इसके नाम पे ट्रांसफ़र करवाने को तैयार हूँ। इसी असला में ज़ाहिर है 5, 6 महीने, 7 महीने गुजर जाएंगे, और वही वो लोग चाह रहे होते हैं कि टाइम मिले, हम कोई पार्टी तलाश करें, तो इस तरह की वो कोशिशें करते हैं इस तरह टाइम हासिल करने के लिए। तो बेहतर ये है वो जो वक़्त इतना ज़ाया करके आपने वो बंदा आप पे केस कर दे, इससे बेहतर है कि आप मनसूख़ी मुआहदे का खुद केस करें, ताकि जनाब जितनी जल्दी हो आपकी जान छूटे, आपका प्लाट आज़ाद हो जाए। वरना वो खुद केस करके बैठ जाएगा, फिर काफ़ी अर्सा आपका जो प्लाट है उसके अंदर वो फंसा रहेगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप जो है ना ऐसा ही करें कि आपके 2 महीने जैसे ही पूरे होते हैं आप अपना मनसूख़ी मुआहदे का केस करें, और करने के बाद जैसे ही उसका जवाब अदालत में आए तो जिस टाइम वो पेश हो अदालत में आप भी साथ खड़े हों, आप कहें जी मैं तो अभी भी, वो क्योंकि जवाब ही ऐसा देगा कि जी मैं तो देने को तैयार हूँ, सब है, तो आप अदालत से कह लाए जी अभी पेमेंट करें, ताकि उससे आपकी जान भी छूटेगी, नहीं देगा अदालत के सामने बात आ जाएगी और आपका प्लाट भी आज़ाद हो जाएगा। नहीं तो वो फिर किसी न किसी तरीके से आपके प्लाट को काफ़ी अर्से तक फंसा के रख सकता है। तो यही मेरा भी आपको मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम।